नमस्ते। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नाउ आई एम बैक और आज की जो वीडियो है व्रत के लिए है, करवा चौथ का व्रत। मैं करवा चौथ का व्रत जो है इसमें पंजाबियों वाला बताऊंगी, क्योंकि हम पंजाबियों में बहुत कम व्रत रखे जाते हैं, जिसमें नवरात्रि है, करवा चौथ है, छोटा करवा चौथ है, विधि का व्रत जिसे हम बोलते हैं, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन रखा जाता है। उसके 4 दिन बाद करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। फिर हुई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। और पंजाबियों में 2 व्रत और भी सुहाग के रखे जाते हैं। वो एक तो सूतड़े का व्रत होता है जो श्राद्धों वाले, वो 8वें श्राद्ध वाले दिन आता है, और जो एक टुबड़ी का व्रत होता है जो कि हम गुरु नानक जयंती वाले दिन रखते हैं, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो ये मेन व्रत होते हैं। संकट चतुर्थी वगैरह के भी रखते हैं। बाकी पूजा है, धार्मिक आस्था है, मान्यता है, जो भी आपने रखना है वो रखते हैं। और करवा चौथ पंजाबियों का मेन व्रत होता है। और करवा चौथ जो पहला वाला करवा चौथ होता है, इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन मतलब फर्स्ट टाइम जो करवा चौथ अपने मायके से आता है, उस व्रत के बारे में मैं पहले आज सिर्फ सामान के बारे में बताऊंगी। ये दोनों व्रत का सामान अलग अलग आता है। सरगी दोनों व्रत की अलग अलग मनसी जाती है। मनसी मतलब सुबह उठ के जो 4 बजे सरगी देती है, और उसके बाद जो बायना है वो अलग होता है। तो पहले मैं सरगी का सामान बताऊंगी। ये दोनों व्रत के लिए है, और डबल लाते हैं ये, क्योंकि एक छोटे व्रत वाले दिन सरगी मनसते हैं और एक बड़े व्रत वाले दिन। सुबह 4 बजे तारों की छाँव में सरगी मनसी जाती है। इसमें मीठी मट्ठी और फेनी का बहुत महत्व होता है। और सरगी के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? सरगी हम लोग जिंदगी भर, जब तक महामाई की कृपा होती है तब तक, हम जब तक व्रत रखते हैं तो हम सरगी जरूर मनसते हैं सुबह उठ के। उस सरगी में क्या सामान होता है? आपकी एक थाली में वो सामान रखा जाता है, जिसमें सुहाग का सारा सामान होता है। मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, काजल, दातुन, है ना, और सारा सामान जो भी सुहाग का सामान होता है वो सारा रखा जाता है। एक एक पीस सब चीज़ों का रखा जाता है। उसके बाद फेनी रखी जाती है, और फेनी ड्राई भी रख सकते हैं और दूध में डाली हुई भी रख सकते हैं। और मट्ठी रखी जाती है, एक फीकी मट्ठी रखी जाती है। जो मिठाई आप खाते हैं वो रखा जाता है। फल रखे जाते हैं, और उसके साथ मिठाई फल के साथ नारियल रखा जाता है। जो नारियल, टूटा हुआ नारियल, छिला हुआ नारियल की गिरी रखी जाती है, और उसके ऊपर पैसे रखे जाते हैं, और उसको मिनसा जाता है, संकल्प लिया जाता है। और पहली बारी में मायके से पंडितानी का सूट आता है। वो जोड़ाशुदा भी हो सकता है और खाली पंडितानी का कपड़ा भी हो सकता है। वो कपड़ा रख के उसको मिनसा जाता है। और ज़रूरी नहीं है, आपके पास पंडितानी नहीं है, आपके आसपास कुछ ऐसा नहीं है, तो आप किसी भी सुहागन लेडी को वो सामान दे सकते हैं। ये हमारी सरगी का सामान। ऐसे ही हम छोटे व्रत पे मिनसते हैं, ऐसे ही हम बड़े व्रत पे मिनसते हैं। छोटे व्रत पे जो होता है उसमें भी मठियाँ होती हैं, और उसमें मेनली जो होता है ना छोटा व्रत, उसका जो सामान होता है वो, उसमें रोटी और हलवा बनता है। रोटी भी दुप्पड़ बनता है, जैसे 2 रोटी बेल के उनको जोड़ के वो 2 रोटी और हलवा बनता है। लेकिन अब समय के अनुसार बदलाव आ गया है। उसके लिए भी हम मट्ठी, मिठाई, कपड़ा
पैसे रख के उसका बायना निकालते हैं और अपने घर में अपनी सास को देते हैं। और फिर बड़ा व्रत आता है। बड़े व्रत की सरगी सेम है, लेकिन बड़े व्रत के उद्यापन का सामान बहुत अलग होता है। और इतना अलग वो सामान होता है, वो सारा सामान अलग होता है। उसमें सामान क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ। मट्ठी होती हैं, 101 मट्ठी होती है, मीठी और फीकी मट्ठी मिक्स की जाती है। फल होता है और ड्राई फ्रूट होता है। फल बायने में हमेशा जरूर देना चाहिए कि हम भी हरे भरे रहें, आप भी हरे भरे रहो। सास का सूट होता है, लड़के लड़की के कपड़े होते हैं, 11 ग्लास, एक थाली, एक लोटा होता है, छन्नी होती है, थाल होता है, थाल पोश मतलब थाली को ढकने वाला, चावल, चीनी, नारियल और पैसे, और गिलास पर रखने के लिए पैसे। अब ये क्या होता है इसका मैं बता देती हूँ। जो 101 मट्ठी होती है वो आपका रिश्तेदारी में बँटती है, और अगर आपकी रिश्तेदारी कम है तो आप 8-8 मट्ठी बाँट सकते हो। अगर आपकी रिश्तेदारी ज़्यादा है तो 2 मीठी 2 फीकी मट्ठी होती हैं। जो 11 गिलास होते हैं वो गिलास अपने क्लोज रिलेटिव्स को दिए जाते हैं। उसके अंदर चावल भर के, उसके ऊपर पैसे रख के, साथ में चीनी का लिफाफा रख के और 4 मट्ठी दे के और वो पैसे रख के उस पे दिए जाते हैं। आपकी पॉकेट है, आप 11 रुपये रखो, आपकी पॉकेट आप 51 रुपये रखो, आपकी पॉकेट आप 101 रखो, आपकी पॉकेट आप 1100 रखो। ये आपको 11 गिलासों पे रखना होता है। उसके बाद बनती है सास की थाली। उसमें मट्ठियाँ होती हैं, उसमें 8-8 मट्ठी रखी जाती हैं। 8 मट्ठी फीकी, 8 मीठी। उसमें फ्रूट रखा जाता है, उसमें ड्राई फ्रूट रखा जाता है, उसमें पैसे रखे जाते हैं, उसमें कपड़े रखे जाते हैं और उसे ऊपर से ढका जाता है। लोटे में पानी भर के थाली उस पे रखी जाती है। और वो जो थाली है, पहली बारी में जब हम पूजा करते हैं वो थाली घुमाई नहीं जाती है, और वो सास का बायना होता है, वो सास को ही खाना होता है। और इसमें ये सारा सामान मायके से आता है, और इसमें जो होता है लड़के लड़की के कपड़े मायके से आते हैं, और रिश्तेदारों के पैसे या कपड़े जो भी आपका पॉकेट अलाउ होता है वो आप करिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये व्रत का सामान ऐसे होता है। अब लोग कहते हैं 101 मट्ठी नहीं लगती, हमारा नहीं है, तो आप छोटी वाली ले लो, मत लो बड़े वाले। तो आप काउंटिंग पूरी कर लो, बस सिर्फ आप छोटी छोटी वाली ले लो। तो ये हमारा एक रीति है, एक हमारा रिवाज है। और ये बायना जो है शाम को पूजा करने के बाद सास को दिया जाता है, और उसके बाद रात को जो अर्क देते हैं, जो मायके से छन्नी आती है, उस छन्नी में देख के वो अर्क दिया जाता है। बाकी मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी पूरी, दोनों व्रत की, और पूरी तरह कथा समझाऊंगी, और फिर उसका एक एक बात का मीनिंग भी बताऊंगी। विधि के व्रत की कथा भी बताऊंगी आपको, करवा चौथ की कथा भी बताऊंगी आपको। और भगवान करे जिन जिन लेडीज़ ने ये व्रत रखा है, जो जो ये व्रत रखेगा, अखंड सौभाग्यवती हो, उनका परिवार बना रहे, उनका घर बार बना रहे। तो ये है व्रत की सरगी का सामान, जिनका पहला व्रत है। और वैसे पंजाबीज में एक बात होती है, चाहे मायके से 100 रुपया आए, चाहे 500 रुपया आए, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक करवा चौथ के पैसे हमें मायके से आते हैं। वो एक तरह की जाग होती है। चाहे 100 रुपया आए, उसमें मिक्स करके हम अपने से बड़ों को पैसे देते हैं। इससे हमें ये मैसेज जाता है कि हमारे दोनों परिवार बने रहे, और हम दोनों परिवारों की मंगल कामना करते हैं, और दोनों परिवार आगे बढ़ते रहे। पंजाबियों में बहुत कम खर्च वाले फंक्शंस होते हैं, बस सिर्फ ये त्यौहार है, एक करवा चौथ मेन होता है, इस पे हम थोड़ा अच्छा होता है। और इसमें ये सारा सामान मायके से आता है। और ये मैंने आपको लिस्ट बताई है, जिनके घर में शादियां हुई हैं, अगर उनको नहीं पता तो वो देखें और समझें।